ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक मुद्दे को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। आज आपको बता दूं कि एक ऐसा मुद्दा हमारे हाथ लगा है जिससे ये साबित होता है कि जो आज के राजनीतिक जनप्रतिनिधि या फिर राजनेता जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ सिवान के नगर परिषद वार्ड संख्या 2 जो विदुरती हता है वहाँ पे एक मामला प्रकाश में आया है कि सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की एक अच्छी योजना है उन लोगों के लिए जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए इंदिरा आवास योजना सरकार ने बनाया है। उसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने का मकान नहीं है, खुले आसमान में वो लोग रहते हैं, उनके लिए ये योजना बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन बिचौलिए जो हैं उनको ये लगता है कि सरकार जो पैसा गरीबों को दे रही है, पहले भी होता था, ये पैसा सीधे जो बिचौलियों के हाथ में चला जाता था, लेकिन सरकार ने बहुत कुछ नियम को चेंज किया। अब ये पैसा सीधे जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में जाता है। तो उसको लेकर के अब जो बिचौलिए हैं वो एक नया हथकंडा अपनाते हैं और उन्हीं हथकंडे का शिकार वार्ड नंबर 2 की तेरस देवी जो हैं, लाभार्थी हैं इंदिरा आवास, उनकी इसी 2020 में लॉकडाउन के पहले उनकी स्वीकृत हुई थी। पैसा भी पहला जो आपको ये किस्त है वो पहला किस्त उनको मिल चुका है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, खड़ा हो कि आपका इंदिरा आवास योजना में मकान ये स्वीकृत हुआ था? मिला है। हाँ। पैसा आया? पैसा आयल रहल? कितना पैसा आयल रहल? 50,000 रोरा अकाउंट में आयल पैसा? हाँ। अच्छा। आ फिर दोहरा के अभी नहीं मिलल। अभी दोबारा नहीं खे आयल? तो पैसा से मकान बनल? थोड़े बनौले बानी। बड़ा बनौले? हाँ, इतना पहले कैले बानी। तो फिर पैसा आई तो फिर नया सिरा से में बनी? हाँ। का घटना घट गई बटे? सर हम जनू जे पैसा मिल जाई तो वैसे हम चल गई, ना तो हम ना जाती। कहाँ गई रहनी? मुन्सिपलिटी में। अच्छा। तो वैजा के का कहल रुआ से? एक आमदी मैंने कहते हुआ जे बुदका है एथी करो है, निशान दे दो तो एथी पैसा तहर मिल जाई। जानी कहाँ? नगर पालिका में? हाँ जानी। तो वह हम गलती कर दिले बानी। तो वो चिन्ह तनी कि के हटे के रहल? ना नहीं चिन्हत। तो फिर कैसे रुआ अंगूठा के निशान कैसे दे देनी? जाने पहचाने जानता नहीं जे माने केहू रुआ साथे लड़का घर के लोग केहू ना रहल? ना केहू ना रहल। जानी केहू ना, हम अकेले ही गई रही। अब हम निपड़ आमदी पढ़ने ना लिखल है जानी, हम निशान दे दे जानी। मतलब कि जे निशान ले हल ओकरा से कोनो रुआ जान पहचान नहीं के? ना नहीं थे। का कहलस रुआ से? कहून जे माने जे पर एथी निशान दे दो तार पैसा मिल जाई। अच्छा। जानी ये इतना गलती को हम कैले बनी। कितना दिन पहले की बात है? काल है के बात हो। यानी ये इतना बात बा। घर में और के बार हुआ? हमारा 2 बेटी बड़ी सन, 2 लड़का बड़े सन। 2 लड़का? कितना उम्र बा बड़ लड़का के? बड़ लड़का ही बबुआ तो बा या छोटका बा, बहुत छोटका है। ये तेरस देवी हैं जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी और बिल्कुल ये ग्रामीण टाइप की औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, नहीं जानती हैं कि कौन कब इनका शिकार कर ले। और कुछ ऐसा ही नज़ारा नगर परिषद में हुआ है। दिलचस्प बात आपको बताने ये न्यूज़ करने आने का मकसद ये भी था कि उस अंगूठे के निशान के माध्यम से एक नई कहानी लिखने का प्रयास किया गया है। एक ऐसे परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया गया है जिसे हमें लगता है कि सिवान का हर आदमी, कम से कम 5 दशक के लोग तो उस परिवार को जानते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं सिवान के प्रसिद्ध चिकित्सक श्री राम बाबू। हमें लगता है कि सिवान में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वर्गीय श्री राम बाबू को नहीं जानता होगा।
जब भी तबीयत खराब होगी किसी की तो दवा अगर मिलेगा तो श्री राम बाबू के यहाँ। और वो परंपरा आज भी इस परिवार में कायम है। आज इस परिवार की जो बहू है लीसा लाल, अभी जिस तरह से तेरस देवी ने बताया कि वहाँ पे नेक्स्ट किस्त देने के नाम पर उनको बरगला करके किसी ने, जिसे वो नहीं जानती, उन्होंने ठप्पा ले लिया उनके अंगूठे का, और उस कागज का इस्तेमाल शायद किसी सोशल मीडिया पे ये देखने को मिला है, हालांकि हमारे पास अभी उसका कोई प्रमाण नहीं है, कि उस कागज का इस्तेमाल लीसा देवी के खिलाफ किया गया है कि लीसा देवी ने जो महिला लाभार्थी हैं उनसे पैसे का डिमांड किया गया है। तनी खड़ा हो जाइए। अब इन्हीं से हम सवाल पूछते हैं कि राउर जोन वार्ड पार्षद बनी लीसा देवी, वो कभी पैसा वैसा मांगले बड़ी? ना मांगिले, वहाँ के ना मांगिले। अच्छा, ई राउर के पास करवैले बाटे? ई राउर वहाँ के करवले बनी। वहाँ के करवैले बाटे। हाँ। कभी भी रुआ से पैसा वैसा के डिमांड कैले बनी? ना करिले। नहीं कैले ना करिले। ये सच्चाई है कि कभी लीसा देवी, एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरामैन ऐसे आ जाए। ये देखिए कि ये पूरा महिलाओं का हुजूम, यहाँ पे सभी विदुरती हाता की महिलाएं हैं। किसी न किसी काम की वजह से वो अपने वार्ड पार्षद के यहाँ पहुँची हुई हैं कि उनका कोई काम है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचती हैं अपने जो पार्षद हैं उनके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज लीसा लाल को बदनाम करने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी क्षुब्ध हैं। आप लोग बताइए कि यहाँ क्या करने आई हैं? हमने के आज बन सर घर के बारे में हम लोग के सर फार्म भरल बा। घर के हम लोग के फार्म भराया है इंदिरा आवास के। जी, तो मैडम हम लोग से बोली थी तो वही आए हैं कि कब तक मिलेगा, तो मैडम बोली हैं कि बहुत जल्दी मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से तेरस देवी के अंगूठे का निशान किसी ने ले लिया और आपके वार्ड पार्षद को बदनाम करने का प्रयास किया, क्या ये परिवार इस तरह का है क्या? नहीं सर, हम लोग के 12 बजे रात को तबीयत खराब होता है तो हम लोग के दवाई मिलता है, हम लोग फ़ोन करते हैं तो हम लोग के संग जाकर हॉस्पिटल में जाती हैं। आज तक ऐसे सवाल ही नहीं है। हम लोग के इतना मैडम काम किए हैं, हम लोग खुद उठाए हैं। ऐसा वार्ड कमिश्नर बिजुती है तो में कभी नहीं हुआ है। जब ये बरन वहाँ के प्रभावती देवी बानी, ये बेरा बानी मैडम वार्ड 2 नंबर 2। हमने के जब से गोपाल फार्मा दवाई खोलने तब से हमने के बाकी साकी हमने के टुटलो मुहल्लू आके आधा रात खान पछलारा रात खान ए सर हमने के दवाई दी, पैसा नहीं के दवाई दी, ले जा हम बाने। हाँ, हमारा नातिन के काला बुखार भरे, अपना तरफ से खून जांच करवनी, अपना तरफ से पेशाब जांच करा के 12 को सुई दीवनी, ना पूछनी कि सुनैना देवी तू पैसा देबू आ कि ना देबू। तो वो स्वर के हम भगवान बुझिले कि हमरा खातिर भगवान, हमरा लोग लड़का खातिर भगवान बने। नाम बताइए आप। सुनैना देवी। सर देख लीजिए, इतना ही नहीं मदद मैडम और सर करता है। हम लोग के बेटा बेटी के शादी होता है, निधरा का कर हम लोग बोलते हैं कि मैडम सर हमको 50,000 रुपया चाहिए, तो सर लोग बोलते हैं कि आप लोग का इज्जत हम लोग का इज्जत है, यहाँ पर इज्जत चले जाएगा तो हम लोग रह कर क्या करेंगे। ये सच्चाई है जो अभी सब हमार मालिक रहनी तब से हमार बाकिए खाता रहला, बाकी हमारे से कबो सर ना कहिले कि तू पैसा देबू कि ना देबू। हमार हाथ ना, हमारी एगो चुच्ची के लड़का के भेज दे जा कहे सर से दवाई मांग ले, हमरा घरे दवाई चल जाई, हमरा नकदियो हमरा घटला तो हम आके सर से ले जाइले, आज सब हम सरे पर रहिले। चलिए अच्छी बात है। जो भी चाहे वो कोई नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर वो अपने जनता का ख्याल रखता है तो यही नज़ारा सामने आपको मिलेगा कि देखिए किस तरह से सभी लोग
अपने नेता के प्रति अपनी बातों को रख रहे हैं कि उनके नेता जो हैं उनके प्रति उनका कितना विश्वास है, और ये विश्वास को लेकर के जिस तरीके से इस विश्वास को तोड़ने का काम किया गया है वो काफ़ी निंदनीय है। अगर इस घटना में कहीं भी सच्चाई हो तो शायद जो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने इसे जांच का भी आदेश दे दिया है और उस समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम बात करेंगे जो नगर परिषद की जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 की लीसा लाल, उनसे बात करेंगे कि मैडम ये क्या चल रहा है, ये आपके ऊपर एक आरोप लग गया, क्या चल रहा है? देखिए, कहते नहीं है कि अगर जनता हमारे साथ है तो आपके साथ हर कोई है। आपके धरातल पे अगर आपकी जनता है तो सबसे बड़ा आदमी आप ही हैं। आज इस आरोप को मैं खंडित करती हूँ और ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। आपने जैसा सुना इन तेरस देवी का बयान, इनको गुमराह किया गया है और ये साथ ही साथ किसी के बहकावे में आ गई और इनको खुद नहीं पता है कि मैंने किया क्या है। ये रात से बहुत परेशान भी थी, इन्होंने रात में खाना भी नहीं खाया कि मेरी मैडम के ऊपर ऐसे कैसे कोई लांछन लगा सकता है। तो यही मुझे मोटिवेशन मिलता है, यही मुझे ताकत मिलता है कि सारे लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। मैडम, सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के घिनौना काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सामने आ जाएगा। लेकिन आज इन्होंने ऐसा बात किया, लेकिन मुझे दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन आज ये बयान दे करके इन्होंने अपनी बातों को अपने में ले लिया है, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। तो आप देख सकते हैं कि आज सारी औरतें मेरे साथ खड़ी हैं, सारे वार्ड के 2 सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग मेरे साथ खड़े हैं और इस जो आरोप को खंडित कर रहे हैं। कहीं मैडम एक सवाल ये जरूर उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोकप्रियता हमने भी देखा, यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की है कि जो लोकप्रियता आपकी अभी इन लोगों के मन में है उससे घबरा करके कहीं आपके विरोधी जो चुनाव, कुछ सालों में चुनाव भी होने वाले हैं, वो अभी से एक जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। बात तो यही है सर। देखिए, कुछ भी हो उससे मुझे कोई घबराने की बात ही नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। जब आप सच हैं, जब आप सच के साथ खड़े हैं तो ऊपर वाले भगवान जी भी देखते हैं कि कौन सच है और कौन झूठ है। तो झूठ का झूठ और पानी का पानी हो ही रहा है। आज अब देखिए, कल ये बात आई और आज ही सुबह से सारे लोग खड़े हैं, इसी चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए खड़े हैं कि हमारी मैडम के ऊपर कैसे ये आरोप लग गया। तो मुझे इसी बात का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहती हूँ इन सभी को कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस मुझे इसी बात की खुशी हो रही है कि सब लोग मेरे साथ हैं। और बिल्कुल सही कहा लीसा लाल ने कि सांच को आँच नहीं, अगर आप सच हैं, बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं अपने जनता के प्रति, तो कहीं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो काम नहीं करता है, जो छल कपट से चाहता है कि हम सत्ता को हासिल कर लें, हम कुर्सी को हासिल कर लें, वो तो अपना प्रपंच करेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है वार्ड नंबर 2 में। हम जिस तरह से अभी पता चला कि एग्जीक्यूटिव ने भी इस पर संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। लेकिन ये इस घटना की जितनी निंदा की जाए, ये बिल्कुल एक घिनौनी घटना है जो बड़े ही सातिर तरीके से किया गया है। एक मासूम, अनपढ़, बिना पढ़ी लिखी, जो जानकार नहीं है, उस महिला को शिकार बनाया गया है किसी वार्ड पार्षद को बदनाम करने के लिए। तो सच्चाई, कहा गया है कि सच्चाई होती है, आप उसे झुठला नहीं सकते। अब देखना है कि जांच में ये पूरा मामला क्या आता है। हालांकि अभी तक जो भी ATN लाइव ने जो देखा है उसमें इस मामले में कहीं भी सच्चाई नहीं है और बिल्कुल ये मामला दूध की तरह, आईने की तरह साफ है कि इसमें किसी शरारती तत्व ने लीसा लाल को उनके अच्छे कामों के लिए, जो चर्चित हैं, जो जानी जाती हैं, उनको बदनाम करने का काम किया है। कैमरामैन सोमेश के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान।